हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर फर्नेस, या इसको कहते हैं एटॉमिक पाइल भी। ठीक है। अब पाइल कहने का मेन कारण क्या होता है, हम लोग इसके बारे में आगे जाना जाएगा। अब देखिए, नाभिकीय रिएक्टर है क्या ना। इससे पिछले वाले जो वीडियो हुए थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि नाभिक के बारे में, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा और ऊर्जा और द्रव्यमान संबंध, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार के बारे में भी मैं आपको बताया था। इस पे मैंने वीडियो बना लिया है, अगर आप बना हुआ है, अगर आप उसे नहीं देखें तो जाके लिंक दिया है नीचे, आप उसे देख लें। आज जो होगा उस पर आधारित जो यंत्र बने हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसमें सबसे फेमस जो है दो ही हैं, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर। बम को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिएक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है। इस सबसे कि नाभिकीय विखंडन के जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, यह नाभिकीय विखंडन पे आधारित है और इसका उद्देश्य केवल एक ही है, बिजली का उत्पादन यानी विद्युत का उत्पादन करना। इसीलिए इसको हर देशों में बनाया गया। भारत में भी 5-6 जगहों पे परमाणु रिएक्टर हैं। हम लोग उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से रिएक्टर है और उनका इतिहास क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में कि ये नाभिकीय रिएक्टर कैसे करता है कार्य। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि यह किस पे आधारित है, तो यह है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला पे आधारित है। इस पे बना होता है, यानी इसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया तो होती है पर नियंत्रित होती है। ठीक है। अब इसको आप एक मोटे तौर पे हम लोग समझते हैं कि आखिर ये करता कैसे काम है, जो आपको मैं 2 लाइन में समझा रहा हूँ। सबसे पहले जी, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, ये भी नियंत्रित तरीके से। नियंत्रित का मतलब होता है कि जैसे हम जितना चाहे उतना करा लेते हैं। पैदा होता है ऊष्मा को शीतलक द्वारा निकालते हैं बाहर, यानी कूलेंट द्वारा ऊष्मा का अवशोषण करके मेन जो कोर होता है, कोर से बाहर निकाल लेते हैं, और निकाल कर उस ऊष्मा से पानी को करते हैं गर्म, और प्रेशराइज पानी को छोड़ते हैं टरबाइन पर। टरबाइन में होते हैं पंखे उस पे जब जाता है वहाँ से तो पंखे घूमते हैं, और वो टरबाइन एक शाफ्ट द्वारा जुड़ा होता है डायनामो में, और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है चेंज, और फिर विद्युत ऊर्जा को मुख्य ग्रिड में जोड़ देते हैं, और मुख्य ग्रिड से बिजली हम लोग के पावर हाउस में, और पावर हाउस से फिर हम लोग के मोहल्ले से होते हुए घर में पहुंच जाती है। इस तरह से ये क्रिया चालू होती है। हमारा मेन उद्देश्य होता है डायनामो यानी टरबाइन को घुमाना या डायनामो को घुमाना, और वो होता है गर्म भाप द्वारा। और भाप कहाँ से होता है प्राप्त? ये जो नाभिकीय विखंडन में जो ऊष्मा बाहर होती है उसी से। जैसे कोयला वाले में क्या होता है, कोयले को करते हैं गर्म, बनता है भाप, उससे चलाते हैं टरबाइन, उससे जोड़ देते हैं डायनामो। डायनामो आप देखे होंगे, जो शादी ब्याह में जनरेटर के पीछे वाला जो भाग होता है, जिस पे बिजली के तार जुड़े होते हैं, घूमता है, उसको कहते हैं डायनामो। ठीक है। तो अब डायनामो पर शायद मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये ही प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में कुछ हिस्से हैं, कुछ इससे सवाल आते हैं जो हम लोग जान लेते हैं लाइन बाय लाइन क्या क्या इसमें है। पहला चीज़ होता है इसमें कि दिमाग में डालिएगा, पहला नाभिकीय रिएक्टर अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में लगाया गया था 1942 में, और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे, कौन थे? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने ही सबसे पहले 1942 में शिकागो यूनिवर्सिटी में अमेरिका के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर बनाया था, और वो रिएक्टर बना हुआ था, ग्रेफाइट के ब्लॉक थे और उसमें बोरान के छड़ थे, और उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था, उसको डाल के बनाया गया था। उसके बाद उसमें रिसर्च करके दुनिया में और जगहों पे परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ पार्ट हैं जो आपको जानना चाहिए। लगभग कुल 6 पार्ट होते हैं इसके मेन। इस क्रिया को पूरा संपन्न करने तक, बिजली बनाने तक, यहाँ तक टरबाइन को गर्म करने और डायनामो तक जोड़ने में लगभग आपको 6 प्रक्रिया होती हैं। लेकिन इसको मेन चलाने के लिए कुछ हिस्से हैं जो आपको जानने चाहिए। पहला आता है विखंडनीय पदार्थ, इसको कहते हैं फ्यूल कहते हैं। यही फ्यूल है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है एक रिएक्टर का। रिएक्टर क्या होता है? सबसे मेन भाग होता है, और यह यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 होता है। ये छड़ होते हैं, ऐसा ही लंबे लंबे छड़ें होती हैं। उन छड़ों को एक के बाद एक नाभिक का पूरा एक रिएक्टर होता है, कोर होता है, जिसको कहते हैं, इन्हीं में ये छड़ें एक के बाद एक रखी होती हैं। इसको कहते हैं पाइल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है पाइल। अब
ये क्रोड, इसी को मेन कहते हैं क्रोड कहते हैं। एक होता है मंदक। मंदक पहले पार्ट्स को जानिए, फिर इसके बाद इसके वर्क के बारे में भी हम लोग जाना जाएगा। एक होता है मंदक, इसको कहते हैं मॉडरेटर। इसका काम क्या है कि जो तेज़ निकलने वाले, देखिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के नाभिक को तोड़ने के लिए मंद न्यूट्रॉन चाहिए। अगर अत्यधिक वेग वाले न्यूट्रॉन अगर इनके नाभिक पे जाएंगे तो पार हो जाएंगे, विखंडन क्रिया नहीं होती है। पहला रूल, यूरेनियम 235 के जगह 38 का इस्तेमाल किया जाएगा तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि नाभिकीय विखंडन करने के लिए यूरेनियम 238 जो होता है उसको तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन द्वारा एक परमाणु तो टूट जाएगा, लेकिन जब निकलेंगे वो न्यूट्रॉन 3 तो वो होते हैं मंद, और मंद द्वारा न्यूट्रॉन जो वेग वाले होते हैं उनके द्वारा यूरेनियम 238 का विखंडन नहीं होता है, वो नाभिक में जाके सोख लेता है, ख़त्म हो जाता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए यूरेनियम 238 का इस्तेमाल नहीं होता है। 35 में ऐसा नहीं होता है। 35 में मंद न्यूट्रॉन गया, टूटा नाभिक, उससे भी 3 मंद न्यूट्रॉन बाहर आते हैं और वो भी तोड़ते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। प्रकृति में जो भी मिलते हैं यूरेनियम उसमें लगभग 0.1 या 2% ही, या लगभग 1-2% के ही आसपास जो होते हैं उसमें यूरेनियम 235 मिलता है। यह समस्थानिक है यूरेनियम का, लेकिन उसको संवर्धन क्रिया द्वारा बढ़ाते हैं तब वो क्रिया चालू होती है। तो एक होता है मंदक, जान लीजिए मंदक क्या होता है, मॉडरेटर। इसका काम क्या होता है, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को गति को धीमा करना, मंद करना, जिससे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का नाभिकीय विखंडन हो सके। जिसमें ये करते क्या है कि इससे जब पार होते हैं न्यूट्रॉन तो इनकी गति हो जाती है धीमा, जिससे विखंडन जारी रह सके। इसके उदाहरण हैं ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल। भारी जल सर्वोत्तम मंदक है, ठीक है, और इसमें ये भरा रहता है पूरा, इसके अंदर ये मंदक जो होते हैं ये भरे रहते हैं, ठीक है, और इसी के बीच में ये छड़ें होती हैं ईंधन वाली, जिसको हम पाइल कहते हैं। एक होता है नियंत्रित छड़ें, जिसको कहते हैं कंट्रोल रॉड। यह नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ये इसका काम क्या करता है, ये 3 न्यूट्रॉन में से लगभग 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित कर लेता है, जिससे नाभिकीय अभिक्रिया धीमी होती है, और जितना हम चाहते हैं उतना ही कराते हैं। तो इन रॉड का काम है। और यह है कैडमियम बोरान की छड़ें। तो मंदक कौन से होते हैं, ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल, और जबकि नियंत्रक छड़ें कौन सी होती हैं, कैडमियम बोरान की छड़ें होती हैं। एक और होती हैं सुरक्षा छड़ें, सेफ्टी रॉड। अगर आपातकाल में श्रृंखला अभिक्रिया बहुत तेज अगर हो गया अचानक, तो वो परमाणु की तरह धमाका हो जाएगा। उसको रोकने के लिए ही कैडमियम बोरान मिक्स टाइप की छड़ें भी होती हैं उसके साथ में। उस टाइम जब आप उसको इन कोर में जो पाइल हैं ईंधन के, उनके पास अगर इनको अगर प्रवेश करा देंगे तो ये संपूर्ण न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं और नाभिकीय अभिक्रिया रुक जाती है। हम इसके कार्य को भी जानेंगे कैसे ये करता है कार्य। अगला आता है शीतलक, जिसको कूलेंट कहते हैं। जब नाभिकीय अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया जब होती है नियंत्रित तरीके से, तो इसमें ऊष्मा भी बाहर आती है। अगर ऊष्मा को निकालेंगे नहीं तो ये कोर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इस ऊष्मा को निकालते हैं, भरते हैं इसमें, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, इसमें द्रवित सोडियम होता है जो लिक्विड फॉर्म में इसमें दौड़ता है। किसी में जल भी होता है, तो जल वाला जो हिस्सा उसको कहते हैं पूल, और जो छड़ें होती है इसको कहते क्या है, पाइल। तो अब इसमें लिक्विड फॉर्म में सोडियम को दौड़ाते हैं, और सोडियम के इसमें जब घुसता है इधर जाएगा ऐसे, और इधर से निकल जाता है, और ऊष्मा को अपने साथ लेके निकल जाता है बाहर। उसी तरह जैसे आपके कार में इंजन से कूलेंट निकलकर रेडिएटर में बाहर आता है, इस तरह से ये पूरा ठंडक जो पूरी गर्मी है इसको लेके पहुंचता है इसमें। और यह जो होता है इसको कहते हैं रेडिएटर, कूलिंग टावर, इसमें पहुंचता है, और यहाँ ये पानी को कर देता है गर्म, और पानी बन जाती है तेजी से भाप।
प्रेशराइज स्टीम होती है और इस भाप से भेजते कहाँ पे हैं आपको, टरबाइन पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम द्रवित और जल का प्रयोग होता है, यानी द्रवित सोडियम और जल का प्रयोग होता है और यह ऊष्मा को बाहर निकालता है। एक होता है परिरक्षक, जिसको कहते हैं शील्ड। पूरा कोर जो होता है एक कंक्रीट के 15 फीट 20 फीट मोटे दीवार में चौकोर ब्लॉक के अंदर होता है, बंद होता है। और अमूमन ये रिएक्टर देखेंगे तो आपको ये एक गोल गुंबद की तरह आपको ये दिखाई देगा और उसी के अंदर कोर होता है। और दूर से लोग यहाँ पे, ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, मोटराइज होता है और दूर से लोग एक अपने लैब होती है जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, बड़ा सा लैब होता है, कंट्रोल रूम, वहाँ से बटन दबाते हैं तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। यहाँ से बहुत दूर यह एक ऐसे गुंबद में ऐसे ढका होता है ये पूरा, कूलिंग टावर होता है और ये चीज़ बाहर होता है। इस कोर वाले हिस्से को जो कहते हैं, इसको कहते हैं परिरक्षक, जो चारों ओर कंक्रीट का बना होता है और स्पेशल ईंट से होते हैं बने हुए, जिसमें ऊष्मा बाहर ना आए और नाभिकीय अभिक्रिया जब होगी विखंडन की तो इससे अल्फा बीटा गामा एक्सरे भी बाहर आते हैं, जो ये इससे बाहर ना आए। तो लेड ओड की इस पे परत होती है, कई ठे परत होती है, उसके अंदर ये क्रिया होती है। ठीक है, और ये कंक्रीट का बना होता है चौकोर पूरा अंदर से ये, और ये बाहर से दिखता क्या है, गोल की तरह होता है और बाहर। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं प्रथम लूप, फर्स्ट लूप कहते हैं। और यहाँ से भाप बना के टरबाइन को घुमा देना सेकेंड लूप होता है। 2 चरणों में ये क्रिया होती है। पहले चरण में नाभिकीय अभिक्रिया कराई जाए विखंडन की नियंत्रित तरीके से, उसके बाद ऊष्मा पैदा हो, ऊष्मा को सोडियम द्रवित सोडियम या जल द्वारा निकाला जाए बाहर और ये गर्म, इस जो सोडियम होता है इस नली में दौड़ता है और जिससे पानी क्या होती है, गर्म होती है। ये उसी तरह होता है गर्म जैसे हम लोग जाड़े के दिनों में जो रिंग वाली जो होती है ना हीटर, डालते हैं पानी में तो पानी क्या होता है, खौलता है, गर्म हो जाता है। उसी तरह ये बहुत गर्म होता है, इतना गर्म कि जिससे पानी क्या बन जाता है भाप, और भाप प्रेशराइज होता है और ये पड़ता है टरबाइन पर। और टरबाइन पे पड़ने से क्या होता है कि यहाँ पे अब ये घूमता है और इससे जुड़ा होता है डायनेमो, और डायनेमो से ये बिजली मुख्य ग्रिड में जाती है। ठीक है, और ये इसको बॉयलर कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं बॉयलर और इसको कहते हैं कूलिंग टावर। अब फिर से ये पानी के हाथ अंदर आता है, फिर से गर्म होता है, ये क्रिया लगातार होती है। और ये टरबाइन जो होता है एक के बाद एक कई पंखे होते हैं, उसमें से भाप प्रेशर के साथ जब जाता है चेंबर के अंदर तो सारे पंखे घूमते हुए जाते हैं और इस तरह से डायनेमो लिख के यहाँ पे दो जितना वोल्टेज होता है ग्रिड में जोड़ देते हैं और वो ग्रिड से पहुँचता है मेन पावर हाउस पे। अब पावर हाउस से हम लोग के जो आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ पे आता है, फिर हमारे घर में आता है। तो ये बिजली इसी तरह आती है। अब होता क्या, इसकी क्रिया को जान लीजिए। सब छड़ें अंदर होती हैं जब ये बंद होता है तो, और सबसे पहले चलाते हैं कूलेंट को। कूलेंट यानी द्रवित सोडियम या पानी को चला देते हैं रिएक्टर के अंदर। ये लगातार इसमें घूमता है, आता है इधर से आएगा, इधर से जाना चालू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि नियंत्रित जो छड़ें होती है उनको ऊपर खींचते हैं एक के बाद एक। ये वाली जो है नियंत्रित छड़ें जो काला काला हैं इसको ऊपर खींचते हैं उस पाइल में से। और जब ऊपर करते हैं, ये देखिए ये जो छड़ें होती हैं गोलाई में होती हैं, ये गोलाई में एक जगह फिट होती हैं चाहे चौकोर में। इसमें से कुछ जो होते हैं जिसमें ईंधन होते हैं, कुछ में होते हैं हंदक होते हैं, कुछ में नियंत्रक छड़ें होती हैं और कुछ में क्या होती है सुरक्षा छड़ें होती हैं। कुछ में नियंत्रित छड़ें होती हैं और कुछ में सुरक्षा छड़ें होती हैं और मंदक उसके चारों तरफ होता है। अब देखिए होता क्या है, जब इसमें से नियंत्रित छड़ों को ऊपर उठाते हैं तो जो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 है, इसका क्रांतिक साइज बढ़ता है और नाभिक से न्यूट्रॉन निकलकर इनकी विखंडन की क्रिया को कर देते हैं चालू। जहाँ चालू होता है, अब ऐसा लगा कि अब तापमान बढ़ने वाला है तो इसमें सेंसर होते हैं जो तापमान को दिखाते हैं कि इतना बढ़ गया। अब तुरंत फिर इन छड़ों को अंदर डालते हैं। डालने के लिए यहाँ पे होती हैं मशीनें अपने आप, या अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। दूर से कहीं से बटन को दबाएंगे तो ये काम होता है और अभिक्रिया चालू होती है और ये गर्मी लेके निकल जाता है।
अब इसमें क्या होता है, हंदक तो जान गए, ये केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए होता है कि जिससे नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न हो सके। सुरक्षा क्षण इसलिए होती हैं कि कभी कभी अगर अचानक बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगा, नाभिकीय अभिक्रिया होने लगी, तब उसको आपातकाल में उन छोरों को फट से नीचे डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह की घटना एक बार हो चुकी है सन 1984 में रूस में, अब वर्तमान में यूक्रेन में है वो जगह, चर्नेबल में क्या हुआ था कि वहाँ पे रात को बिजली बना रहे थे लोग और रिएक्टर को कर रहे थे टेस्ट, और सुरक्षा छड़े वो अंदर डालने में उनसे देरी हो गया, जिससे कोर का तापमान बहुत ज़्यादा हो गया और ये धमाके के साथ फट गया, यानी परमाणु बम की तरह ये फट गया, धमाका हो गया था इसमें। इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव है, ये इतना, इससे बिजली बना लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसको घुमाना क्या है हमको, टरबाइन, इसी में सारा प्रॉब्लम है। तो यही जानिए, इसमें ही ये चरण है, आपको याद करना चाहिए। ईंधन क्या होता है इस्तेमाल, मंदक होते हैं ग्रेफाइट या भारी जल, नियंत्रक क्षण क्या होती हैं, एकाडेमियम और बोरान। भारी जल सबसे अच्छा क्या है, मंदक है। और सुरक्षा क्षण क्या होती हैं कि आपातकाल में जब नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रण से बाहर होने लगे तो इसको उसमें प्रवेश करा देते हैं। चरण क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन होगा, ऊष्मा बाहर आएगा, ऊष्मा को शीतलक द्वारा बाहर निकाल के जल को गर्म करके बनाएंगे भाप, भाप से क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, उसे घूमेगा डायनामो, डायनामो से बनेगा विद्युत ऊर्जा यानी बिजली, और उसी को ले आके मुख्य ग्रिड में जोड़ देंगे, पावर हाउस में जाएगा, हम लोग के घर तक आता है। यही मेन चीज़ होता है। रिस्क की बात है तो सुरक्षा की बात है इसमें सबसे बड़ा चीज़ कि अगर इसमें बहुत योग्य लोग होते हैं, अगर ज़रा सी खराबी हुई तो यह रिएक्टर फट जाएगा, पूरे शहर को खाली कराना पड़ जाएगा। उस एरिया के लगभग 50 किमी एरिया को खाली कराना पड़ जाएगा, पूरा धन की हानि होती है इसमें। दूसरा चीज़, ये नाभिकीय अभिक्रिया होने के बाद इसके जो फ्यूल हैं पड़े हुए हैं, राड, यूरेनियम के जो राड पड़े हुए हैं उसमें, वो ख़त्म होते हैं, और वह ख़त्म होने के बाद भी वह कामलक होते नहीं, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और उनसे भी अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें बाहर आती हैं। रेडियो एक्टिविटी वाला अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ। अब सबसे बड़ी बीटा और मत अल्फ़ा, ये उतने दिक्कत करते नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर जाते नहीं हैं, लेकिन गामा रे हाईली खतरनाक है, हाईली मत हज़ार्ड है। ये पूरा जहाँ जाएगा ना तो ये लगभग दीवार और को छेद के चला जाएगा ये, और आप पड़ेगा तो आपके शरीर को भी ये क्या करेगा, इंजर्ड करता है, इससे कैंसर होता है, खतरनाक है ये। तो अब सबसे बड़ी चीज़ कि जब इससे निकलता है कचरा, वेस्ट मटेरियल, जब ये पूरा विखंडन होने के बाद राड बाहर आएगा तो उसको क्या करते हैं कि लेके कहाँ जाएं, एक बवाल वाली चीज़ है। तो इसको करते क्या हैं कि इसको बड़े बड़े आता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्लास्क। वो फ्लास्क जो होते हैं बड़े बड़े स्टील के बने होते हैं मजबूत, उन्हीं में भर के सील करके और रेगिस्तानी एरिया में चाहे समुद्र की तली में इसको डुबाते हैं, जिससे कि रेडिएशन बाहर ना आए। तो इसका जुगाड़ का कोई अभी जुगाड़ नहीं बना है कि इसका भी कोई जुगाड़ नहीं बना है कि यहाँ पे इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। तो दो हैं दिक्कतें, एक तो फट गया वो वाला दिक्कत है, दूसरा जो निकल रहा है कचरा वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव है, उसको लेके कहाँ जाएँ, उसका भी कोई तरीका नहीं बना है। तो यही चीज़ें हैं। पहला कब बना था 46 में, ये सारे पॉइंट आपको याद करने चाहिए। बाकी इसमें कोई परीक्षा में से ज़्यादा कोई सवाल नहीं आते हैं, लेकिन पूछता है कि मंदक क्या होता है और नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती हैं, कूलेंट में क्या इस्तेमाल होता है, तो द्रवित सोडियम या जल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए और आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके अपना नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में। अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।